Hello, friends. Welcome to my channel. I hope you are all doing great. So, I won't like to waste your time further and let's get started. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स. गाइस तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपने कभी नहीं निवेश किया है और आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने लिए बहुत ही शानदार फंड या सबसे अच्छा फंड ढूँढ सकते हैं, तो गाइस मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लोर करने की या बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इससे सेम रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है। कृपया आप उन सभी को जाकर के चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है? एंड तो आप जानते हैं फ्रेंड्स स्मॉल कैप फंड होता क्या है? सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है एंड इसको किन के लिए अच्छा फंड है। तो देखिए यहीं से डेफिनेशन आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे। So these mutual fund select stocks of for investment from on the small cap category, which includes all stocks except largest 250 stocks by market capitalization. जो भी बड़ी कंपनियां हैं फ्रेंड्स, वो 250 स्टॉक को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी कंपनियों मतलब कि लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं कैपिटलाइजेशन के मतलब बेसिस पे, इसमें आपको क्या चीज़ें के लिए तैयार रहना होगा फ्रेंड्स। अगर आप लंबे टाइम में आना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाना, तो आपको वो स्मॉल कैप ही बना के दे सकता है कि स्मॉल कैप में ही वो पावर होता है कि छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं जो बड़ी हो जाती हैं एंड एट द सेम टाइम वही है जो इन्वेस्टरों को फ़ायदा देता है। तो गाइस अ, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी व्हिच इज़ द बेस्ट फंड फॉर यू? सो मैंने यहाँ पे ये आपको ये दिखाया, ये देखिए मैंने ना ओपन कर दिया आपके लिए ढेर सारे फंड की कैटेगरी, जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और वहाँ से आप अपने आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो डायरेक्टली इन म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है गाइस डीमैट अकाउंट, तो वेट ना करें एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। एंड शुरू करने के लिए मैंने लिंक डाल दिया है ज़ीरोधा का अपने डिस्क्रिप्शंस में, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं और अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं गाइस। तो क्या आप इन सभी में से अपने लिए बेस्ट फंड चूज़ कर सकते हैं गाइस? फ्रेंड्स ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप बता पाएँ कि कौन-सा फंड है जो सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया है या करेगा। गाइस चेक करने के लिए आपके पास क्या आप की टेक्निक हो सकती है कि पिछले आप हिस्ट्री को देखिए कि फंड ने कैसी हिस्टोरिकली परफ़ॉर्म किया है। अगर किसी फंड ने हिस्टोरिकली अच्छा फंड बना कर के दिया है, अच्छे पैसे बना दिए, तो उसकी जो चांसेस हैं मच बेटर होती हैं कि वो आगे भी ऐसा परफ़ॉर्म करें। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकते हैं कि जो उसमें जो फंड मैनेजर हैं वो बेटर एक्सपीरियंस है एंड जो फंड ने सेलेक्ट कर रखे हैं स्टॉक्स, वो बहुत अच्छे स्टॉक चूज़ कर रखे हैं। गाइस तो क्या आप बता सकते हैं इट्स नॉट ईज़ी राइट? बट मैं जो टेक्नीक बताने वाला हूँ उससे बहुत ही ईज़ी हो जाएगा इसमें से फ़िल्ट्रेशन करना। सो दिस इज़ माय एक्सेल शीट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। देखिए, ये सारी मेरे पास क्या है, ये रिटर्न की आप देख सकते हो, ये पोर्टफ़ोलियो जो स्कीम्स हैं, ये नेम है इन सबकी रिटर्न जो बना कर के दी हैं। ये हैं सारी 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 साल में आप अप टू सो ऑन, ठीक है? गाइस एंड ये इसकी रिस्क रेशियोज़ हैं। इसकी रिस्क रेशियो क्या है? तो 2 चीज़ों की हेल्प से आप बता सकते हो रिटर्न के बेसिस पे एंड रिस्क रेशियो के बेसिस पे कि अब तक की कौन-सी जो म्यूचुअल फंड है जिसने अच्छा परफ़ॉर्म किया है गाइस, ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा और इसको चेक करते हैं एंड पता करते हैं कि कौन-सा अच्छा फंड है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भी फंड को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है अपने लिए पहले एक नियम को बनाइए कि गाइज़ उसकी जो है रिस्क रेशियो चेक ज़रूर करें, ठीक है? तो रिस्क रेशियो चेक करने के लिए आपको किन रिस्क रेशियोज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए गाइज़? तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए, बीटा के बारे में पता होना चाहिए, शार्प रेशियो और अल्फ़ा एंड ट्रेनर रेशियो के बारे में, ठीक है? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि शार्प रेशियो, अल्फ़ा और ट्रेनर रेशियो ये तीनों जितना ज़्यादा हैं,
उतना फंड के लिए अच्छा है। और ये दोनों गाइस जितना कम है वो फंड के लिए क्या है कि अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, और शार्पी रेशियो, अल्फा एंड ट्रेनर रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे और अपने लिए अच्छा फंड चूज़ करने की कोशिश करेंगे। गाइस इससे ये होता है कि आपकी हो सकता था कि इनमें से किसी भी फंड में निवेश कर लो, ठीक है? कि वो जब होगा जब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता होगा, आपने रिस्क रेशियो चेक किए हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न चेक किए हैं, तो चांसेस आपके मच बेटर होता है कि आप टॉप 5 फंड की कैटेगरी में फ़ॉल करें और उनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है गाइस? तो देखिए, मैंने इसमें ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए आपका मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ कस्टम फ़िल्टर पे करूँगा। आई थिंक ये हट गया, सॉरी, बट मैं अभी आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे गया एंड जैसे मैंने बताया था शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा हो वो बेटर है, तो इसको लार्जेस्ट कीजिए। फिर ठीक है, देन फिर आपका क्या होना चाहिए, शार्पी रेशियो के बाद ये ट्रेनर रेशियो सेम, जितना ज़्यादा उतना बेटर। देन आप कॉपी कीजिए गाइस, नेक्स्ट है आपकी ट्रेनर रेशियो, और सॉरी अल्फ़ा जितना ज़्यादा है उतना बेटर। देन आप रख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो इतना इसमें आप फ़िल्टर लगाइए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और सेम चीज़ आपका बीटा भी होना चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है? तो यहाँ तक मैंने फ़िल्टर लगा दिया गाइस, एंड कृपया बने रहें मेरी वीडियो में। अब देखिए सिंपली मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने जो फ़िल्टर लगाया, कहाँ गया मेरा फ़िल्टर? अब इसमें मैं क्लिक मारूँगा। नाउ क्या हो गया कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो बेटर फंड है वो कौन से आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन रेशियो के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फंड हैं, टॉप 10 फंड हैं जो परफ़ॉर्म अच्छे कर रहे हैं गाइस। तो अब इसको फर्दर अब चलते हैं रिटर्न में। आप देखिए ट्रेनर रेशियो इसका बेटर है नीचे के किसी भी फंड से, अल्फ़ा इसका किसी भी फंड से बेटर है, एंड शार्पी इसका किसी के भी फंड से भी बेटर है, एंड बीटा एब्सोल्युटली कम होना चाहिए, बट आप देख सकते हैं और भी हैं जिनके क्या है कि आपके भी जिनके कम है। तो गाइस ओवरऑल बट आपका क्या है कि आप आस-पास देखेंगे कि ये थोड़ा कम ही है वही एज़ पर, क्योंकि ये फंड जो है अच्छे बना कर के दे रहे हैं, बट स्टिल जितना कम हो वो सिलेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा-सा और चलते हैं रिटर्न में, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख लीजिए। गाइस तो मैं अब आ गया रिटर्न में। तो रिटर्न में क्या है कि गाइस मैं फर्स्ट नियम जो रखता हूँ, इसमें भी फ़िल्ट्रेशन का अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी सेम आइए कस्टम फ़िल्टर पे मैं आया। कस्टम ये इस पे 2 चीज़ों का क्राइटेरिया रखना ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे एटलीस्ट वो फंड 10 साल या 5 साल से परफ़ॉर्म किया है। ये वैल्यू इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। ठीक है? तो अब आप देखिए कि ये जो फंड है मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये फंड एटलीस्ट ना 5 साल भी पुराना नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ गाइस इन फंड के बारे में, क्योंकि ये 5 साल से ज़्यादा फंड है एंड जो ऑलरेडी सारे मौसम को देख रखा है। जो 5 साल से ज़्यादा होता है गाइस उसमें ये होता है कि उन फंड ने हर परिस्थितियों से गए होते हैं एंड मच बेटर चांसेस होता है कि आपकी है वो फंड अच्छे परफ़ॉर्म करें। आप ऊपर में भी जा सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू, बट आई वुड सजेस्ट कि फंड थोड़ा पुराना होना चाहिए, उससे क्या होता है लॉन्ग टर्म में उसकी क्या टिकने की जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है गाइस, ठीक है? तो अब आप आए एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जो आप देख रहे हैं कि ये टॉप पे आ गया। इसके बेसिस पे 5 ईयर की रिटर्न की जनरेट करने के बेसिस पे देन निप्पॉन का आ गया 8 नंबर पे, देन थर्ड नंबर पे क्या आ गया, आप देख सकते हैं कोटक का। अब देखिए फ्रेंड्स क्रिसिल जो है रैंक करता है एक पर्टिकुलर डेट टाइम पे, तो आप इसके थ्रू आप जाएँगे तो ये बहुत ही टफ आई वुड नॉट से कि ये सही गलत तरीके से रैंक करते हैं, बट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट वे है फंड सिलेक्शन का, तो आप उसके थ्रू बेटर जाएँ इंस्टेड ऑफ कि किसी और ने उसी फंड को रैंक किया है। क्योंकि ये हर पर्सन को अगर नॉलेज है किसी को तो आप खुद अपनी
उसको चेक कर सकते हैं और आपको उसके में डिसीजन अपना ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू क्रिसिल रैंक, आई वुड सजेस्ट दैट you should do your own research on the fund where you want to invest your hard earned money, right? So here आप देख सकते हैं कि 5 years में इसकी जो फंड की रिटर्न है 20% है, देन आप नोटिस कर सकते हैं कि 18% है इन फंड की रिटर्न है जो तो इसमें से किसके थ्रू जाएं, क्या डायरेक्टली मैं इसके थ्रू चला जाऊं, इज इट द राइट ऑप्शन? अब गाइज अब इधर आइए, अब देखिए, अब रिस्क रेशियो देखिए कि अब एक्सिस की बात कर रहे थे हम, तो एक्सिस को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। अब एक्सिस के वहाँ पे नंबर वन पे है, तो रिस्क रेशियो में कहाँ पे है ये, ऊपर की एक दो तीन यहाँ पे फॉल कर रहा है राइट। अब आप इसमें नोटिस कीजिए, अब अब मान लीजिए क्योंकि ये और ये कैनरा और बीओआई ये दोनों मेरे वहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं है, 5 ईयर से पुराना ही नहीं है, तो आई वुड नॉट से कि आप उनके थ्रू जाइए, ठीक है। आप देख सकते हो कैनरा और बीओआई की अगर बात करोगे तो फिर ये सिर्फ 3 साल पुराना है, ये भी 3 साल पुराना है, तो इसीलिए इसके थ्रू मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गाइस आप इन दोनों फंड में से किसी में भी निवेश करते हैं आप, देन इट मीन्स कि आपने एक अच्छा खासा फंड चूज किया है। अगर आप थोड़ा सा क्या है कि रिटर्न ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस फंड के थ्रू जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे गाइस कि ये रहा यहाँ पे कोटक, ठीक है, ये है कोटक, यहाँ पे है, ये है एक्सिस। क्योंकि ऑन एन एवरेज पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने जब एवरेज लगाया तो मुझे किसका बेटर निकल रहा है, कोटक का निकल रहा है। तो अगर आप एवरेज के थ्रू जाएँगे तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फंड के रिटर्न के बेसिस पे आप जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट करें, बोथ आर वेरी गुड, बोथ आर वेरी वेरी गुड स्मॉल कैप फंड टू इन्वेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू फ्रेंड्स, यू कैन आल्सो डीप एनालाइज दिस फंड। आप भी इसमें और जा करके कुछ और आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हैं, क्या इन फंड ने क्या है अपनी बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है। आप इसके अंदर और जा करके चेक कर सकते हैं कि इन फंड ने किस किस कंपनियों में निवेश कर रखा है और कहाँ कहाँ निवेश करना है कर रखा है। तो अगर आपको चेक करना है तो यहीं पे ही आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सिस की बात कर रहे थे तो एक्सिस पे आते हैं हम, एक्सिस और इस पे आप चेक कर सकते हैं एक्सिस, और उसके बारे में चेक कर सकते हैं कोटक के बारे में बात कर रहे थे तो कोटक वाला गाइस किधर है मेरा, कोटक ये रहा, ठीक है। तो ये कोटक ओपन हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। अब आप ये ऑल टाइम परफॉर्मेंस पे चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। इस फंड ने क्या देखिए शानदार है कि अपने बेंचमार्क को डिफीट कर रहा है क्योंकि इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। एंड सेम टाइम में ये फंड भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका समहाउ जो ग्राफ आपको दिखेगा ऐसा ही दिखेगा गाइस। फर्दर इसमें डीप एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो इसमें चले जाइए एंड इसके बारे में रीड कीजिए अच्छी तरीके से, इन्होंने किस तरीके कैसे निवेश कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 95.40 इन जो है इक्विटी होल्डिंग है, एंड गाइस आप देख सकते हैं 0.0% फॉरेन इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स नई फॉरेन कंपनी में नहीं है। देन आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितना परसेंट स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है एंड एवरीथिंग। एंड हियर यू है कंपनी डिटेल पोर्टफोलियो में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे चले जाइए। तो यू हैव एवरीथिंग टू चेक फ्रॉम डायरेक्टली हियर। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक फ़िल्टर। आप छोटे-छोटे फ़िल्टर यूज़ करके अपने लिए अच्छा फंड ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ किसी और पे निर्भर करने रहने के आप खुद की अपनी है जो नॉलेज बढ़ाएँ और उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करें गाइस। एंड इसके बारे में जो सूटेबल है किसके लिए है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years and looking for very high return. At the same time, these investors should be ready for possibility higher losses in their investment. Higher losses I would not say friends, क्योंकि क्या है इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी सारी कंपनियां खराब हो जाएं। हो सकते हैं लंबे टाइम पे एक दो कंपनी हैं जो ज़रूरी हैं जो फंड परफॉर्मेंस गंदा कर दें किसकी फंड को, बट क्योंकि फ्रेंड्स ये मैनेज कर रहे हैं एक अच्छे-अच्छे इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेज कर रहे हैं जो एक फ़ीस भी लेते हैं गाइस, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से आपको फ़ंड को मैनेज करेंगे। एंड सेकंड थिंग कि अगर हाँ, आप थोड़ी-सी इसमें
वॉलेटिलिटी देखने के लिए तैयार रहिए क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है एंड इन्होंने ज़्यादातर निवेश किसमें कर रखा है? इक्विटी में। और इक्विटी में भी जो स्मॉल कैप फंड है उसमें निवेश किया हुआ है। तो आप फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छा-सा स्कीम चूज़ कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड में। फ्रेंड्स अगर आपका और इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो कृपया मेरे से पूछना ना भूलें। आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट में एंड सेकंड फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो पे इतनी दूर आए हैं तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें सो दैट कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। फ्रेंड्स एंड जनरली अभी देखा गया है कि गाइस फ्रेंड्स देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट थोड़ा ज़्यादा होऊँगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।